आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पणया बीरा महाबीहि। दुनिया में पथ अनेक होते हैं, कोई कोई महापथ भी होता है। लोग पथ पर भी चलते हैं, पर महापथ पर चलने वाले कितने होते हैं। दुनिया में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महान पथ पर चलना स्वीकार करते हैं। वह महान पथ इसलिए कि वह पथ किसी महान मंजिल को प्राप्त कराने वाला होता है। और तो पथ पथ ही है, कौन से पथ पर चलने से क्या आगे मिलेगा, यह महत्वपूर्ण बात होती है। एक पथ आदमी को उजड़ में ले जाए, जंगल में ले जाए। एक पथ आदमी को आगे फिर न बढ़ने दे, वापिस लौटना पड़े। और एक पथ ऐसा जिस पर चलने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान को प्राप्त हो जाता है जो स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण मंजिल होती है। तो जो वीर पुरुष होते हैं वे महान पथ के पथिक बनते हैं और उस पथ पर गमन के लिए अर्पित हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु भी एक पथिक थे। उन्होंने भी एक पंथ तैयार भी किया और पंथ पर चले भी। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन तेरा पंथ धर्म शासन के लिए एक ऐतिहासिक दिन ही नहीं, जिस दिन के प्रति गौरव किया जा सके वैसा दिन है। किसी भी संगठन का स्थापना का दिवस, जन्म का दिवस उस संगठन के लिए और संगठन के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सुंदर दिवस का चुनाव किया गया आषाढ़ी पूर्णिमा। और संत भीखण जी ने धर्म क्रांति की थी। थानकवासी परंपरा से उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था। वह दिन भी महत्वपूर्ण था, चैत्र शुक्ला नवमी का दिन। बरस में कुछ महत्वपूर्ण दिन आते हैं, उनमें एक दिन है चैत्र शुक्ला नवमी का। तो उन्होंने अभिनिष्क्रमण का दिवस भी महत्वपूर्ण चुना। और जो तेरा पंथ का संस्थापन हुआ, अर्थात उन्होंने जो नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण की, वह दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। और चतुर्मास का वैसे प्रथम दिन भी हो जाता है आषाढ़ी पूर्णिमा, और जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। केलवा का वह स्थान, केलवा वह ग्राम जहां आचार्य भिक्षु ने वह नव्य दीक्षा भव्य दीक्षा स्वीकार की थी। कोई स्थापना बोल उनका कोई कार्यक्रम तो नहीं रहा होगा। कार्यक्रम तो बाद में हम लोगों ने आयोजित किया होगा, निर्धारित किया होगा। उन्होंने तो बस अपनी दीक्षा स्वीकार कर ली।
और उनकी वह दीक्षा हमारे लिए मानो शिक्षा बन रही है, संविक्षा समीक्षा का प्रसंग भी बन सकता है। आज के दिन के साथ केलवा भी जुड़ा हुआ है, मेवाड़ भी जुड़ा हुआ है, और केलवा की वह अंधेरी ओरी भी प्रसिद्ध है, वह चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर। और मैंने तो वहाँ चतुर्मास किया है। सन 2011 का मेरा चतुर्मास साधु साधियों के साथ केलवा में संपन्न हुआ था। तेरा पंथ की स्थापना के साथ केलवा का नाम भी संयुक्त है। आज 257 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तेरा पंथ का जन्म हुए। हमारे परम पूज्य आचार्यों ने तेरा पंथ शासन के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास किया था। आचार्य भिक्षु तो खैर थे ही, उन्हें तो कुछ भी कह दें, प्रोधा कह दें, संस्थापक कह दें, प्रथम आचार्य कह दें। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा भारमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी, जीतमल जी स्वामी, मगवा गणी, मानक गणी, डाल गणी, कालू गणी, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये 13 पंथ के प्रथम दशक के 10 आचार्य अतीत में हुए हैं। हमारे परम पूज्य आचार्यों ने 13 पंथ की सुरक्षा और विकास के लिए आयास किया था। 13 पंथ जिस धर्म संघ में हम जी रहे हैं, हमारा धर्म संघ सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे और चिरजीवी बने। किसी भी संगठन की चिरंजीविता के लिए आवश्यक है उसकी नींव मजबूत रहे और संगठन की नीति विशुद्ध रहे। और चूंकि धर्म संघ है तो धर्म संघ में साधना को महत्व मिलता रहे। संप्रदाय एक साधन है, वह साध्य नहीं है। साध्य तो हमारा एक मोक्ष कह दें, आत्मकल्याण कह दें, वह है। उस साध्य के सहायक के रूप में धर्म संघ संगठन होता है। तो साधन भी उपयुक्त चाहिए, मजबूत चाहिए, जो साध्य को प्राप्त करा सके। 13 पंथ धर्म संघ में ये आत्मा के प्रति निष्ठा, आत्म कल्याण की भावना रही है, आज भी है। और यह आत्म कल्याण की भावना हम सभी चारित्रात्माओं में, समण श्रेणी में, श्रावक श्राविकाओं में मजबूत रहनी चाहिए कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो। हम संवर निर्जरा की साधना करें, संयम तप की आराधना करें, ताकि आत्मोत्थान हमारा होता रहे, हम परम की दिशा में आगे बढ़ते रहें। और इस साधना के लिए चूंकि हमने संघीय जीवन स्वीकार किया है, तो 13 पंथ शासन के प्रति भी हमारी निष्ठा, सम्मान का भाव रहना चाहिए। और तुच्छ बातों को लेकर कभी शासन के प्रति अनिष्ठा का भाव नहीं आना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर, स्वार्थ से जुड़ी हुई बातों को लेकर कभी शासन के प्रति निष्ठा में कमी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। और ऐसे हमारी निष्ठा की हमें आत्म कल्याण करना, कुछ कठिनाइयां भी आ जाए शासन में, कभी शरीर तो भले छूट जाए, शासन का संबंध, शासन की सदस्यता, वह हमारी कभी न टूटे। और हम इस धर्म संघ की सेवा में अपना योगदान दे सकें, हमारे द्वारा कोई सेवा हो सके संघ की, यह सेवा की भावना
हमारे मन में रहनी चाहिए। हम चारित्रात्माएं हैं, हमारे में सेवा की भावना रहे। जहाँ कहीं शारीरिक सेवा की अपेक्षा पड़े, हम उसको महत्व दें और कहीं कहीं प्राथमिकता दें कि सेवा होनी चाहिए। तो सेवा सापेक्ष हैं, उनकी सेवा हो और हमारा भी योगदान यथोचित उस सेवा कार्य में लगे। तो यह शासन के प्रति हमारे मन में निष्ठा और शासन की सेवा के प्रति भी निष्ठा रहनी चाहिए। संगठन होता है तो वहाँ अनुशासन भी आवश्यक होता है। हमारे मन में अनुशासन के प्रति भी निष्ठा रहे कि जो अनुशासता का अनुशासन है हम उसके प्रति भी जागरूक रहें। इसके साथ साथ अपने आचार के प्रति जागरूकता रहे और मर्यादाओं का सम्मान रहे। हमारे धर्म संघ में कुछ मर्यादाएं ऐसी बनाई गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे धर्म संघ में एक मर्यादा है, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। इतनी महत्वपूर्ण मर्यादा है जिसकी तुलना भी मैं सोचता हूं अन्य किस मर्यादा से की जा सकती है। मानो कि कोई अतुलनीय अनुपमेय मर्यादा है कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। बड़ी महत्वपूर्ण और यों कहें मर्यादाओं में शिरोमणि मर्यादा, शिरोमणि मर्यादा है कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें और विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। साधु साध्वियों को विहार करना, चतुर्मास करना, जहां आचार्य प्रवर का निर्देश वहीं करना, उधर करना। और कोई भी साधु साध्वी अपना अपना शिष्य शिष्या न बनाए। शिष्य शिष्याएं सारे एक गुरु के हों, बड़ी महत्वपूर्ण मर्यादा है। और शिष्य बनाना है तो आचार्य भी बनाए तो योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे। आचार्य भी योग्यता देख करके किसी को दीक्षित करे या किसी को दीक्षा देने का निर्देश दे। और दीक्षा देने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। बहुत सुंदर मर्यादा है कि अयोग्यों की भीड़ संग में न हो, योग्य व्यक्ति रहे। योग्य व्यक्ति थोड़े भी अच्छा काम कर सकते हैं। अयोग्यों की भीड़ भी हो जाए, उल्टी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और एक और अच्छी मर्यादा कि भावी आचार्य का निर्णय वर्तमान आचार्य ही करे। कोई गोष्ठी मीटिंग करने की अपेक्षा नहीं, जरूरी नहीं। किसी से सलाह करना भी जरूरी नहीं। जिसको आचार्य ठीक समझे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दे और उसे सब साधु साध्वियां स्वीकार कर ले। इतनी अच्छी मर्यादा है कि यह नाम पद की लिप्सार, पद की दौड़ को काफी विराम मिल गया। तेरा पंथ शासन यह खड़ा है, इसमें इन मर्यादाओं का भी बड़ा आधार है। और इन मर्यादाओं के आधार पर, मर्यादाओं के स्तंभों पर यह तेरा पंथ शासन खड़ा है। आत्मनिष्ठा आदि बातें है ही, ये मर्यादाएं भी स्तंभों की तरह खड़ी हैं। ये प्रवचन पंडाल में स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, मानो आधार बने हुए हैं पंडाल के। तो तेरा पंथ शासन का भी एक बड़ा आधार यह मर्यादा वृंद है। तेरा पंथ को चिरंजीवी रखने का हमारा प्रयास रहे और उसके लिए आवश्यकता है हम आत्मा के प्रति जागरूक रहें। आत्म साधना हमारी अच्छी चले और शासन के प्रति निष्ठा के संस्कार, आज्ञा के प्रति श्रद्धा और आचार मर्यादा के प्रति जागरूकता रहती है तो हमारा धर्म संघ चिरंजीवी बन सकता है।
धर्म संघ में कठिनाइयां, समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। समस्याएं तो कहां पैदा नहीं हो सकती। समस्याएं पैदा हों, समस्याओं के समाधान का प्रयास होना चाहिए और संघ के हर सदस्य का कर्तव्य होता है वो संघ की सुदृढ़ता के लिए, संघ की संरक्षा के लिए अपने बूथे के अनुसार अपना योगदान देता रहे। कम से कम संघ में विचलन पैदा करने का प्रयास तो करे ही नहीं। तो हमें जो यह धर्म संघ जो हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा पालित पोषित है, संप्राप्त है, उसकी सुदृढ़ता, स्वस्थता और चिरंजीविता के प्रति हमारे मन में भाव भी होना चाहिए और यथोचित प्रयास भी हमारा रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन है। मानो कि आज के दिन हमें आचार्य भिक्षु तेरापंथ शासन को आचार्य के रूप में कह दें, गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे। तो गुरु पूर्णिमा तेरापंथ को तो गुरु प्रदान करने वाली मान लें कि आज के दिन हमें भिक्षु स्वामी के रूप में प्रथम गुरु प्राप्त हुए थे। हमारा बड़ा भाग्य है कि ऐसा धर्म शासन हमें प्राप्त है। हमारे भाग्य बड़े बल मिला यह है तेरा पंथ, हमारे भाग्य बड़े करने जीवन का कल्याण मिला यह है। भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत, आला धार्मिक जग की शान मिला यह है। आला धार्मिक जग की शान मिला यह है। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा बन पहरे आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह है। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह है। तो आज यह तेरापंथ स्थापना दिवस का प्रसंग हम महामना आचार्य भिक्षु के प्रति और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा के प्रति और भैक्षव शासन के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करें और हम इस शासन की सेवा में अपना योगदान देते रहें, यह काम्य है।